नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनिता सिंह और चलिए सीधे आपको जोधपुर ले चलते हैं। महासमर में महाप्रचार, सीएम गहलोत की सभा यहां पर हो रही है। कांग्रेस का रन फॉर रण। तो दो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तरफ जोधपुर पहुंचे सीएम अशोक गहलोत और अमित शाह भी जोधपुर में उन्होंने रोड शो किया बीजेपी के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में। और सीएम गहलोत लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। हनुमान सिंह जी खामटा साहब, राम सिंह सांजू जी, हमारे विधायक खुशवीर सिंह जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री श्रीमती सुनीता भाटी जी, सेक्रेटरी करण सिंह उचाड़ा साहब, धर्मेंद्र राठौड़ साहब, महेंद्र सिंह जी आपा, उमेश सिंह जी चंपावत साहब, देवेंद्र जी गुटाटी, कंवर सिंह जी राजपुरोहित, मदन सिंह जी, छोटू सिंह जी उदावत, रवीर गुड़ा जी पूर्व विधायक, कत्ती सिंह जी अकोदिया, डूंगर सिंह जी, तमाम उपस्थित हमारे नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं इस प्रांगण में आपके बीच में खड़ा हूँ और आप इतनी बड़ी तादाद में हैं। अरे भाई इतनी बड़ी तादाद में आप लोग पधारे हैं। ठीक है और जिस उत्साह के साथ बैठे हुए हैं उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये चुनाव का अवसर है, विशेष मकसद से हम लोग इकट्ठे होते हैं। अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा आपको कि वैभव गहलोत को कांग्रेस जनों की, कार्यकर्ताओं की और जो भावना जोधपुर संसदीय क्षेत्र में बनी उसके कारण से राहुल गांधी जी ने उनको यहाँ से टिकट दिया और मैंने भी इसलिए स्वीकृति दी। मुझे लगा कि वास्तव में जोधपुर वाले जिस रूप में मैसेज दे रहे हैं, आके मिल रहे हैं, जयपुर में भी, दिल्ली में भी, और जिस प्रकार की रिपोर्ट आ रही थी, तो मैंने उसे समझा कि मैंने 30 साल पहले आपसे आशीर्वाद मांगा था और मुझे खुशी है कि मुझे 5 बार एमपी बनने का सौभाग्य आपने दिया और 5 बार एमपी बना। उसके कारण से मैं राजनीतिक जीवन में जहाँ भी गया मुझे विभिन्न जिम्मेवारी मिली। अगर मैं कामयाब नहीं होता यहाँ से तो मुझे कौन जिम्मेवारी देता। हमेशा मेरे दिल में जोधपुर वासियों के बारे में जो रिश्ता है वो अंतिम सांस तक रहना और उसका मानना है। तो मैं कहीं जाऊँ, किसी पद पे रहूँ या नहीं रहूँ पद पे, तब भी आपके साथ रिश्ता वही रहेगा, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि मुझे जो कुछ भी उपलब्धि मिली है वो आपके कारण मिली है और मैंने कभी भेदभाव नहीं किया। कौन वोट देता है, कौन नहीं देता है, किस इलाके से वोट मिलते हैं, कितने कम मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं। लोकतंत्र में चुनाव जीतने के बाद में जनप्रतिनिधि की ये भावना होनी चाहिए, विशेष रूप से मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की। वो सबका मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री सबका है, एक पार्टी का नहीं होता। और उसी रूप में हमने काम किया, और उसी कारण से मुझे सफलता भी मिली। आज पिछले चुनाव में राजस्थान भर में ये बात फैल गई, हर जिले में, हर गांव में, हर तहसील में, हर ढाणी में, कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये भावना क्यों फैली? मैं 20 साल पहले मुख्यमंत्री बना पहली बार। पिछले चुनाव में मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए सिर्फ 21 सीटें आई थी। 21 सीटें आने के बाद में भी अगर लोग याद करें पुरानी सरकार को, उसके मुख्यमंत्री को, तो मैं समझता हूँ कि इसके मायने जो रिश्ता मैंने कायम किया, जैसे जोधपुर वासियों से किया, उसी ढंग से मैं 2 बार मुख्यमंत्री रहा राजस्थान का, 3 बार मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, 3 बार केंद्रीय मंत्री रहा और 2 बार एआईसीसी का महामंत्री रहा। तो रिश्ता मैंने जो बनाया राजस्थान वालों से, राजस्थान वासियों से,
उसके कारण ये स्थिति बनी। मेरा सौभाग्य है कि मुझे तीसरी बार राजस्थान में प्रथम सेवक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला। काम में मैंने जोधपुर में कमी नहीं रखी, जो जिम्मेवारी आप लोगों को सौंपी। उसके पहले जोधपुर क्या था, जो वरिष्ठ नेताएं बैठे हुए हैं, वरिष्ठ लोग बैठे हैं, उनको मालूम है कि हमारे यहाँ से तो पानी के लिए 2-3 बार जोधपुर खाली करने की नौबत आई थी। एक बार तो मथुरा माथुर जी के जमाने में रामपुरा मसाने से पाइपलाइन बिछा के इमरजेंसी योजना बनानी पड़ी। एक बार मणई से और बादलराज से रंसी गांव से हम लोग इमरजेंसी पाइपलाइन बिछा के पानी लाए और रेलगाड़ियों में पानी के टैंकर भर के आते थे, वो पानी सप्लाई होता था। कितना तकलीफ आती थी, रात को 3-3 बजे उठ के जाते थे देखने के लिए पानी की तकलीफ, कितना पानी सप्लाई हुआ नहीं हुआ, प्रेशर कैसा आ रहा है। जुगल काबरा जी नहीं रहे हमारे बीच में, बड़े अच्छे इंसान थे, हमारी पूरी टीम थी, हमने भूमिका निभाई मेंबर पार्लियामेंट के रूप में लगातार। और राजीव गांधी आए थे जोधपुर में, आप मेरे कुछ लोग होंगे स्वागत में स्टेडियम के मैदान में, वहीं पर उन्होंने घोषणा जो करी, मेरी रिक्वेस्ट कि इंदिरा गांधी के नाम पानी जोधपुर आएगा तो ही जाकर के ये राजस्थान दूसरा शहर है बड़ा जयपुर के बाद में, उसकी स्थायी समस्या का समाधान होगा। मुझे खुशी है आखिर में वो इंदिरा गांधी का नाम, बाद में राजीव गांधी वो शहीद हो गए, तो मैंने उन्हीं का नाम का नामांकन कर दिया, राजीव गांधी लिफ्ट योजना। आज पानी हम पी रहे हैं, वो इंदिरा गांधी का नाम का पानी पी रहे हैं। और जोधपुर अब 4-5 ऐसी जगह होगी राजस्थान में जहां पर पानी का संकट नहीं है। वितरण का संकट है, सदापुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में संकट है, जो हमने सूरपुरा में बड़े बड़े टैंक बनाए हैं और पानी अभी नहरों की मरम्मत हो रही है, उसके बाद में सरकार हमारी बन गई, अब कोई कमी नहीं रहेगी। डिस्ट्रीब्यूशन में कमी रहती है, कई बार कई जगह तकलीफ होती है, वरना पानी के लबालब खाना भरा हुआ है और आपके सूरपुरा के मान के टैंक भरे रहेंगे, कोई पानी की कमी नहीं आएगी। अभी तो राजस्थान भर में पानी की कमी है, इस बार राजस्थान जूझ रहा है पानी के संकट से। हालांकि हमने कई व्यवस्था करी, टैंकर की वर्क ऑर्डर दे दी, ट्यूबवेल एंड गुजारे, वो अलग बात है। तो मैं आपको जो निवेदन कर रहा था कि पानी का स्थायी समाधान हो गया। पहले 2 ट्रेनें चलती थी, एक आगरा फोर्ट, एक दिल्ली में, और वो बहुत स्पीड कम हुआ करती मीटर गेज में। ब्रॉडगेज बना, आज हम देश में चारों ओर से जुड़ गए। दिल्ली और अहमदाबाद में जाके ट्रेनें बदलनी पड़ती थी, बहुत तकलीफ होती थी। मेरे वक्त में मर्दर एक्सप्रेस चली, मंडोर एक्सप्रेस चली, सूर्यनगरी एक्सप्रेस चली। अब तो इतनी ट्रेनें चलती, मुझे नहीं मालूम है कि किस दिशा में कौन सी ट्रेन जा रही, कब जा रही। इतनी ट्रेनों के जाल भी गए, हवाई अड्डा शानदार बन गया। रेलवे स्टेशन भी एक 1/3 पोर्शन था इसका पहले, 2/3 बाद में बना। माधवराव सिंधिया जी थे रेल मंत्री, तब हम लोगों ने आधुनिककरण के अंतर्गत, स्कीम के अंतर्गत इसका विस्तार हुआ जोधपुर रेलवे स्टेशन का भी। कहने का मतलब ये कि ऐसी संस्थाएं आ गई, एम्स आ गए यहाँ पर, आप समझ सकते हो एम्स आने के मायने क्या है। और मैं समझती हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थक के आए थे, आज आप लोगों ने उनमें ऊर्जा भर के वापस भेजने का काम किया है। जोधपुर की जनता ने जो जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया है कि यहां से वो ऊर्जा लेके गए हैं और ये जान के गए हैं कि जोधपुर के अंदर आप लोग जोरदार जीत हासिल करने का काम करेंगे। जोरदार नारा मेरे साथ, एक जोरदार नारा मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की। अरे भैया सोते मत रहना, सोने मत रहना। अभी आपने आज बहुत इंजॉय कर लिया है, 2 दिन हो रहे हैं, इतना याद रखना अपने बूथ पे जाना। ये मजा मस्ती तो सब ठीक है, पर काम नहीं होगा। और आप 29 तारीख को याद करें, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को की सरकार बनाना है और जोरदार तरीके से हम लोगों को जीत के जाना है। गजेंद्र सिंह जी आपके सामने खड़े हैं, मंत्री रह चुके हैं।
चलिए एक नजर डालते हैं चुनावी सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने करीब 12 बजे पर्चा दाखिल किया। प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जोधपुर में अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया और गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में रोड शो किया। और इससे पहले शाह ने जालौर में चुनावी सभा को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी देवजी पटेल के समर्थन सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। सीएम अशोक गहलोत जोधपुर में लगातार जनसंपर्क और सभाएं कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के लिए सीएम अशोक गहलोत वोट की अपील कर रहे हैं। बेटे के लिए 58 वार्डों में जमकर प्रचार कर रहे हैं। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने आज केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार किया। उदयपुर में पायलट ने कहा कि बीजेपी देश की हर संवैधानिक संस्था को नष्ट कर रही है। 5 साल पहले पीएम ने जो वादे किए थे वो अभी भी वादे ही रह गए हैं। बीजेपी के जयपुर ग्रामीण सीट से प्रत्याशी राज्यवर्धन राठौड़ आज झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान लोगों से पीएम मोदी के कार्यकाल पर चर्चा भी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पर बेरोजगार और किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। और चलिए बात अगली खबर की करते हैं। 24 से 30 अप्रैल तक विश्व टीकाकरण सप्ताह चल रहा है। वहीं देश में बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए नेटवर्क 18 और SII की स्वास्थ्य इम्यूनाइज्ड इंडिया की मुहिम चल रही है, जो सभी माता पिता के मन में टीकाकरण को लेकर गलत धारणाओं को दूर करने में बड़ी मदद करता है। इस मुहिम के जरिए लोगों को ये जानना जरूरी है कि एक बच्चे का टीकाकरण कार्यक्रम जन्म से ही शुरू हो जाता है, जो 18 वर्ष की उम्र तक चलता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक कुछ राज्यों में सिर्फ 35% बच्चों का ही टीकाकरण होता है, जो आगे के जीवन के लिए जोखिम भरा रहता है। तपेदिक, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, व्हिपिंग कफ, टेटनस और यहां तक कि कैंसर के कई जानलेवा बीमारियों को समय पर टीकाकरण से रोका जा सकता है। यही नहीं, पोलियो, हेपेटाइटिस A एंड B, निमोनिया, एन्सेफ्लाइटिस, मीजल्स, रूबेला, चिकन पॉक्स, रोटा वायरस और डेंगू जैसी बीमारियों से समय पर टीकाकरण से बचा जा सकता है। नेटवर्क 18 और SII की स्वास्थ्य इम्यूनाइज्ड इंडिया मुहिम आपसे अपील करता है कि अगर आपने बच्चों का टीकाकरण नहीं करवाया है तो आज ही बाल रोग विशेषज्ञ से सलाह लें और अपने बच्चे को टीके लगवाएं। साथ ही हमारे अभियान में शामिल होकर स्वस्थ इम्यूनाइज्ड भारत बनाने में मदद करें। तो रिलायंस जियो अपनी खूबियों की वजह से हर रोज नए कीर्तिमान बना रहा है। भारतीय फोन बाजार में रिलायंस जियो का फीचर फोन टॉप पर है। काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट में जियो का फीचर फोन बाजार की हिस्सेदारी में सबसे शीर्ष पर है। साल 2019 की पहली तिमाही में 30% बाजार हिस्सेदारी के साथ ही रिलायंस जियो टॉप पर है। वहीं फीचर फोन की श्रेणी में सैमसंग 15% बाजार हिस्सेदारी के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि लावा ने 13% हिस्सेदारी के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 साल में फीचर फोन का लगातार विस्तार हो रहा है। बता दें कि फरवरी 2019 में दूरसंचार के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली ब्रोकरेज कंपनी CLSA ने कहा कि इस साल फीचर फोन के बाजार में जियो फोन शीर्ष पर बना रहेगा। CLSA ने यह भी कहा कि फरवरी महीने में मोबाइल ग्राहकों की संख्या में 20 लाख की बढ़ोतरी हुई है, जबकि मोबाइल ग्राहकों की कुल संख्या 118.4 करोड़ है। वहीं 80 लाख नए ग्राहकों के साथ रिलायंस जियो के ग्राहकों की संख्या देश भर में कुल 30.6 करोड़ हो गई है।